ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है पायरेवेट एनर्जी में। कब? ये इन साइटोप्लाज्म में जाता है। फिर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। ये प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर। ये सेलुलर क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है ना, तो इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहा गया है। इज यूज टू कार्ड और ये एनर्जी सिंथेसिस, ये एनर्जी कहाँ सिंथेसिस हो जाती है, मॉलिक्यूल्स कार्ड एटीपी, और एटीपी में ये सिंथेसाइज हो जाती है। और एटीपी एंडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की फुल फॉर्म है इसकी, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ कहा गया है। अब हमारा टर्म है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है क्या है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये नोज़ है, नोज़ के अंदर क्या होता है, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, 2 नथुने होते हैं नाक के अंदर, और जिससे हम क्या करते हैं, वी टेक ऑक्स एयर, जिससे हम हवा लेते हैं, और हवा के साथ क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। ये कहाँ से, नोसल पटल से होते हुए जाती है, यहाँ पर आती है। ये माउथ का सिस्टम है, ये माउथ का और ये नोज़ का सिस्टम यहाँ पर एक हो जाता है, इसको फायरेनेक्स कहते हैं। यहाँ से फूड जो होता है, फूड पाइप में चलाता है, एयर जो होती है विंड पाइप में जाती है, तो ये लायरेनेक्स होता है। लायरेनेक्स साउंड बॉक्स होता है। इट इज़ ए अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या अपर पार्ट होता है, और इसके दोनों ओर कवर होती हैं। क्या कवर होती हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, जैसे हम कोई पिन्नी में हवा भरते हैं और बाद में खींच लेते हैं तो पिन्नी पचक जाती, कोलोपस हो जाती। अगर ऐसा सिस्टम होता, ये रिंग्स ना होती, तो क्या होता, हम सफोकेशन से ख़त्म हो सकते थे, मर जाएंगे, क्योंकि हवा एयर नीचे जाएगी नहीं, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बंद ना हो तो इसके लिए प्रोटेक्ट कौन करता है, इस विंड पाइप को, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये हड्डी की तरह तो नहीं होते, लेकिन कुछ हड्डी से मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, बैंड पाइप को। और इसके नीचे जब आएंगे, ये 2 आप देख रहे हैं ना, ये ब्रोंचस होते हैं, ये सिंगुलर में कहा गया, ये ब्रोंकी कहा गया है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, प्लूरल में ब्रोंकी। ये इन पर भी क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें। फिर उसके नीचे हम आते हैं ब्रोंकिक्यूलस। ये ब्रोंकिक्यूल कहते हैं सिंगुलर में, और ब्रोंकिक्यूलस, ये बहुत सारी ब्रोंकिक्यूलस होती हैं। ये ब्रोंकिक्यूलस से होते हुए ये क्या होता, ये एयर यहाँ पर आती। फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, एल्वियोलस। ये सब होते हैं कहाँ, ये लंग्स में होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, इतना लंग्स के अंदर चलता है। फिर एक बार समझ लिए, एयर जो है कहाँ से आती है, नोज से आती है, नोज से होते हुए फायरेनेक्स से लायरेनेक्स से, फिर वाइंड पाइप से होते हुए ये ब्रोंचीज में आती है। ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है, ये लंग्स में। ये लंग्स के अंदर प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पर ये एयर कहाँ जा रही है, ये ब्रोंकिक्यूल में जा रही है। ये ब्रोंकिक्यूल क्या होते हैं, ब्रोंकिक्यूलस कहते हैं। और ब्रोंकिक्यूलस को कनेक्ट कौन किए हुए, इनका गुच्छा कौन, इसमें बहुत सी पतली सी पाइप्स हैं, स्मॉल थिन पाइप्स हैं, छोटे और पतले ये पाइप्स हैं। ये किस में अटैच हैं, इसमें ज्वाइन है, ब्रोंकी में। ये ब्रोंकी ये दोनों हैं। अब ब्रोंकी किससे प्रोटेक्ट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से प्रोटेक्ट हैं, ठीक है। फिर ये एयर कहाँ पहुँच जाती है, ब्रोंकिक्यूलस से एल्वोलाई में जाती है। एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलस कहते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में कहते हैं एल्वोलाई। दीज आर बैग टाइप स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग, ये एल्वोलाई हैं। ये सब क्या हैं, ये सब एल्वोलाई हैं। और जिस पे ब्लड वेसल्स हैं, और भी मतलब वेसल्स हैं, पतली ट्यूब मतलब ट्यूब जैसी नली, मतलब पतली नसें या नलियाँ हैं, जो इसको मतलब ज्वाइन किए हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम नॉस्ट्रल से एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तब यहाँ पर नोसल पैसेज में क्या होता है, यहाँ पर फाइन हेयर्स होते हैं, ये बाल होते हैं। ये क्या करते हैं कि हम जब हवा लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, तो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत से धूल के कण होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नोसल पैसेज से जो फाइन हेयर्स होते हैं, वो फिल्टर करते हैं एयर को, ठीक है। और ये एयर जब हवा लेते हैं तो ये एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर हवा जी नीचे एयर कहाँ जाती है, नीचे जाती है। नीचे से फिर ये यहाँ होते हुए हम आपको बता चुके हैं, और फिर ये स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में ये पहुँच जाती है। स्मॉलर ट्यूब में जाने के बाद एल्वोलाई में जाती है। ये एल्वोलाई क्या होती है, लाइक एज ए स्ट्रक्चर बैलून। ये बैलून जैसे ये गुब्बारे बहुत से होते हैं, ये स्पेस बनाते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। वी कैन से
ऑक्सीजन रिच्ड एयर, हम ऑक्सीजन के साथ क्या एयर के साथ क्या लेते हैं ऑक्सीजन, और एयर में ही ये ऑक्सीजन पहुंचती है। इज टेकन इनटू बॉडी, जो हम बॉडी में लेते हैं बाय नोज और नॉस्ट्राइल से, किसके द्वारा, नोज या नाक के द्वारा लेते हैं, थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड, और ये एयर कैसे फिल्टर होती है, बाय फाइन हेयर्स, जो फाइन हेयर्स होते हैं, यहाँ पर एस लगा दिया, एयर प्रेजेंट इन नोज, जो नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, और ये एयर जो होती है आप कहाँ पास होते हुए जा रही है, थ्रोट, गले में आ रही है, जहाँ पर हमारा स्पाइनल बॉक्स होता है, साउंड ऑफ बॉक्स होता है, जिसको फार्नेक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स से ये बाइंड, अब यहाँ से ये बाइंड पाइप में आती है, बाइंड पाइप से कहाँ जाती है, इन लंग्स में जाती है, तो इसीलिए कहा गया टू लंग्स। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं लंग्स में, और एयर यहाँ पर आ जाती है। ये एयर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रोंचीज में कहाँ डिवाइड हो जाती है, इन ब्रोंकी में हो जाती है। ब्रोंकी क्या होते हैं, ब्रोंकियस होता है सिंगुलर, ब्रोंकिस होता है, ये दो है ना, इसलिए इनको ब्रोंकिस कहा गया। अब एयर जो हमारी यहाँ से आकर अब यहाँ पर एयर आ जाती है। अब ये एयर कहाँ डिवाइड हो जाती है, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं, और ब्रोंक्यूलस से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, एल्वोलाई में पहुँच जाती है। इन लंग्स द एयर पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड ए फाइनल रीच इन एल्वोलाई। ये एल्वोलाई क्या होते हैं, ये लाइक एज ए स्ट्रक्चर बैलून। ये आप एल्वोलाई देखिए, ये क्या है, गुब्बारे की तरह दिख रहा है, ये बैलून के दिख रहा है, ये मतलब बहुत सारे ये गुब्बारे ऐसे होते हैं, जब इसके अंदर एयर आती है तो ये फूल जाते हैं, और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये कनेक्टेड विद रेड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये देखिए ब्लड वेसल्स से, ये ब्लड वेसल से ये कनेक्टेड होते हैं। एल्वोलाई इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द बॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, हम कह सकते हैं ये एल्वोलाई होती है, ये बैलून जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोवाइड कराते एक स्थान या एक जगह, जो सरफेस स्थान कराते हैं, किसके लिए, फॉर किसके लिए कराते हैं, ये गैसों का जहाँ पर आगमन और निगमन होता है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जो इसकी एल्वोलाई की जो दीवारें होती हैं, ये सतह जो होती है, बॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कनेक्टेड विद ब्लड वेसल, जो किससे कनेक्टेड होती हैं, ब्लड वेसल, ये कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल से ये कनेक्टेड हैं। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व, अब फिर क्या होता है, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व होती है, हीमोग्लोबिन होती है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये आप हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये एलोग्लोबिन जो होता है, ये एल्वोलाई से, किससे, एल्वोलाई से, इनसे क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को लाता है या ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो ऑल एंड इट डिलीवर्ड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी सेल्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, उन जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी पार्ट्स को, उनको ऑक्सीजन भेजता है, और लेता कहाँ से है, इन एल्वोलाई से लेता है, दैट इज। और ये हमारा रेड ब्लड है, ये हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। इसीलिए कहा गया है, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब ब्लड क्या करता है, ब्रिंग करता है, क्या ब्रिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स और रिलीज इनटू एन एल्वोलाई, और इसको एल्वोलाई में रिलीज़ करता है। चीज़ और नोटिस कर लेना आप लोग कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं, जो सेल से CO2 लेकर आए हैं, अब वो इन एल्वोलाई में ड्रॉप कर देते हैं, और इसके बाद एल्वोलाई क्या करती है, उस CO2 को जो एल्वोलाई है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर लाइक, ये छोटे छोटे अभी हमने दिखाए, ये एल्वोलाई है। ये एल्वोलाई क्या करते हैं, ये एल्वोलाई CO2 को यहाँ ब्रोंक्यूलस तक ले जाती है, ब्रोंक्यूलस से ये CO2 यहाँ आती है ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से फिर बाइंड पाइप से होते हुए CO2 जो बाहर जा रही है,
और लैरिंक्स साउंड बॉक्स से होते हुए, लैरिक्स से होते हुए नोज पटल से पैसेज से होते हुए नॉस्ट्राइल से बाहर निकल जाती। अंदर क्या ली, जिस रास्ते से आई थी क्या, ऑक्सीजन आई थी। अब बाहर कहाँ जा रही है, कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड प्रोसेस।